नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं नेपाल की यात्रा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर नेपाल की यात्रा पर जाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? क्या होता है भंसाल और क्या होता है रूट टैक्स या फिर रूट मैप या फिर कि जिस रास्ते से आप गए हैं उसी रास्ते से आने के लिए बनाया हुआ रूट परमिट। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं नेपाल जाने से पहले की तैयारी के विषय। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसे सिद्धार्थ नगर के नाम से जानते हैं और ये सिद्धार्थ नगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये सीमा बनाता है नेपाल के साथ। तो आपको जब भी नेपाल जाना हो तो आपको आना होगा सिद्धार्थ नगर ज़िला और सिद्धार्थ नगर ज़िला से आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, जो सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से नेपाल क्रॉस करने के लिए आपको वहाँ पर सबसे पहले तो चेक इन होती है, गाड़ियों की चेक इन होती है। उसमें हो सकता है लंबी कतार लग जाए, कभी कभी खाली भी होते हैं, तो आप नॉर्मली वहाँ क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपका चाहिए गाड़ी का कागज़, जिसमें आरसी गाड़ी की होनी चाहिए। दूसरा, जो ड्राइवर है उसका होना चाहिए ड्राइवरी लाइसेंस, और तीसरा आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इस तरफ से जाने के लिए यानी हम जिस रास्ते से बता रहे हैं इस रास्ते से जाने के लिए आपको मेंबर की आवश्यकता नहीं है, उनकी आईडी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बुटवल का रास्ता है। ठीक है, आगे फिर हम लोग चलते हैं। फिर जहाँ पर चेक इन होती है उसके 1 किलोमीटर आगे शुरू होता है भंसाल बनाने की जगह। वहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस है नेपाल गवर्नमेंट की और वहाँ पे बनता है भंसाल। भंसाल एक परमिट है कि आपकी जो गाड़ी जा रही है वो कितने दिन नेपाल में रुकेगी। एक दिन आपके गाड़ी के रुकने का जो चार्ज है वो 600 रुपये लगते हैं। यानी कि आपका 4 व्हीलर है तो 600 रुपये, आपकी 2 व्हीलर है तो 200 रुपये का एक दिन का भंसाल बनता है। जैसे जैसे ये सीमा आपकी बढ़ती जाती है आपके पैसे की संख्या वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अगर आपको 2 दिन रहना है तो आपको 1200 रुपये देने होंगे, नेपाली, ध्यान रखिएगा, आईसी नहीं यानी इंडियन करेंसी नहीं। ठीक है, और अगर आपको एक दिन रुकना है तो आपको 600 रुपये देने होंगे। ऐसे ही जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे ही रुपए की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर वहाँ से आपने ले लिया भंसाल बना लिया, वहाँ पे भंसाल आपका बन गया, गाड़ी की परमिट बन गई। भंसाल बनाते समय भी आपको चाहिए गाड़ी की आरसी, एक ड्राइवरी लाइसेंस और एक आपका कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड। चलिए, भंसाल बना लिए। भंसाल बना लेने के बाद आपको रूट परमिट बनवाना होगा। रूट परमिट क्या होता है? तो रूट परमिट यानी आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आना है, या किस रास्ते से आप जाएंगे और किस रास्ते से आप वापस आएंगे इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी रूट मैप के द्वारा। तो आपको उसके लिए ये बनवाना पड़ेगा और ये बनेगा 2 जगह से, एक भैरवा से और दूसरा बुटवल से। वैसे भैरवा से लोग कम ही बनवाते हैं क्योंकि भैरवा पे भीड़ वगैरह रहती है, लेकिन बुटवल से अगर बनाते हैं आप तो बुटवल में काफ़ी आसानी होती है, एकदम ऑफिस खाली रहता है। जनरली आप जाएंगे और नॉर्मली आपका जो रूट परमिट है वो बन जाएगा। वहाँ पर एक चार्ट लगा होगा, नेपाल का मैप लगा होगा और आप उस मैप को देख करके बताइए कि किस तरफ से आप जाएंगे और किस तरफ से आएंगे, वो उसमें मेंशन कर देंगे। और जो रूट परमिट है इसको बनाने का 550 रुपये लगता है। तो आप बुटवल आइए, बुटवल काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ पे अपना रूट परमिट बनवाइए और इसके बाद आप अपनी यात्रा निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है क्या कि आप कोई एक बॉर्डर पे आइए, किसी भी बॉर्डर पर। हम जिस बॉर्डर से आए उस बॉर्डर का नाम है ककरहवा। ककरहवा बॉर्डर से आए जो सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे बहुत सारे बॉर्डर हैं, आप किसी भी बॉर्डर से जा सकते हैं। ककरहवा बॉर्डर से आने का एक तात्पर्य, एक जो प्लस पॉइंट था वो ये भी कि हम नेपाल में लुम्बिनी के रास्ते से आए। लुम्बिनी जो है वो ककरहवा बॉर्डर से यानी सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है नेपाल में। यानी कि इंडियन बॉर्डर से लुम्बिनी की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। लुम्बिनी वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक, तो इसलिए लुम्बिनी के रास्ते है, क्योंकि लुम्बिनी के रास्ते जब आप आएंगे तो आप लुम्बिनी भी घूम सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपना भंसाल भी बनवा सकते हैं और उसके बाद आप अपना बुटवल में आकर के रूट परमिट भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे पोखरा के लिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अभी बस हमने ये डिसाइड किया, हमने ये जानकारी आपको दी कि किस प्रकार से आपको भंसाल बनवाना होता है। भंसाल यानी ये है कि आपको कितने दिन नेपाल में रहना है, उस गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी के मेंबर के हिसाब से आपको परमिट दी जाती है उतने दिन रहने के लिए। और एक बात और, अगर आप भंसाल का उल्लंघन करते हैं यानी आपने 6 दिन का भंसाल बनवाया है और किसी कारणवश आप यहाँ पर रह गए 7 दिन,
तो अगर इस दौरान आपको कोई भी परिवहन से संबंधित अधिकारी नेपाल का पकड़ता है तो 3500 रुपये का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा, एक दिन का, एक बार का 3500 रुपये जुर्माना। हाँ, अगले दिन फिर अगर आप लेट करते हैं तो फिर 3500 रुपये आपको देने होंगे, क्योंकि नेपाल में जो परिवहन चार्ज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।